हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जिसमें हम देख रहे हैं जावा कलेक्शन फॉर बिगिनर्स इन हिंदी, इसमें आज हम देखेंगे प्रायोरिटी क्यू के बारे में। अब प्रायोरिटी क्यू क्या है? बेसिकली क्यू का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम वन ऑफ द वेज जो है वो है प्रायोरिटी क्यू। सो प्रायोरिटी क्यू को समझने से पहले कि क्या होती है प्रायोरिटी क्यू, किस तरह से काम करती है, उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम देखेंगे क्यू के बारे में कि क्यू क्या होती है, किस तरह से डिफ़र होती है वो अदर डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि स्टैक से, किस तरह से डिफ़र करती है क्यू, और उसको इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं। और उनमें से एक तरीका जो कि प्रायोरिटी क्यू है, उसको आज इस वीडियो के अंदर हम पूरा कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और देखते हैं कि क्यू होता क्या है और किस तरह से क्यू को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावा के अंदर। सो अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स पहले पढ़ा हुआ है तो आपको आइडिया होगा थोड़ा सा क्यू के बारे में। क्यू बेसिकली क्या होता है? क्यू इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर्स डेट फॉलो फीफो टर्मिनोलॉजी। फीफो जो प्रोसेस है दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको फॉलो करता है क्यू। अब जैसे कि स्टैक होता है, स्टैक किसको फॉलो करता है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बट क्यू किसको फॉलो करेगा? फीफो को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है? सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे इस तरह से मेमोरी लोकेशंस हैं या हमारे पास पोजीशंस हैं, यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स लोकेशन में बता रहा हूँ, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट हुए हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंट नंबर 4 सबसे पहले इंसर्ट हुआ, देन एलिमेंट 5, देन 2, देन 6 एंड देन 7। अब जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ है, सिंस 4 इज एंटर्ड फर्स्ट, 4 सबसे पहले एंटर हुआ तो सबसे पहले बाहर कौन सा आएगा? 4 ही आएगा। सो 4 विल बी द फर्स्ट टू बी आउट। ओके, मतलब जब इंसर्शन होता है तो सबसे पहले जो इंसर्ट हुआ वही सबसे पहले आपका एग्जिट होगा, बाहर आएगा। ये होता है आपका नॉर्मल क्यू। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हम एक टिकट काउंटर पे खड़े हैं, इफ़ देर इज़ अ टिकट काउंटर, और यहाँ पे क्या कहते हैं, हम एक लाइन लगा लो। लाइन का मतलब क्या होता है? बेसिकली क्यू हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम था ए पर्सन है, उसके बाद कोई बी पर्सन आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है। अब ए पर्सन आया, ए सबसे पहले यहाँ पे गया, सबसे आगे लाइन में ए लग गया, तो सबसे पहले टिकट किसको मिलेगी? ए को मिलेगी, और ए ही आपका सबसे पहले बाहर आएगा। उसके बाद आपका बी गया, इसके पीछे जब ए बाहर आया तो बी ने टिकट ली, बी बाहर आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो जो सबसे पहले एंटर कर रहा है क्यू में वही सबसे पहले बाहर आ रहा है। ये तो होता है नॉर्मल क्यू। अब जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स की या फिर क्यू की बात करते हैं हम जावा के पर्सपेक्टिव से, तो जावा में जो क्यू है दैट इज़ अ इंटरफेस। ओके, इन जावा क्यू इज़ अ इंटरफेस। अब क्योंकि इंटरफेस है तो मैं डायरेक्टली क्यू का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता, तो क्यू को इम्प्लीमेंट करने के 3 डिफरेंट तरीके हैं। किस तरह से कर सकते हैं? देखो, इस तरह से हम लिख सकते हैं क्यू, देन ऑब्जेक्ट, और इसका हम नाम देंगे, सपोज मैंने दिया Q1 इक्वल्स टू न्यू। अब यहाँ पे मैं क्यू नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि क्यू क्या है आपका? इंटरफेस। तो कौन कौन से तरीके हैं? यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास प्रायोरिटी क्यू। आप प्रायोरिटी क्यू के को यूज़ करके बना सकते हो। देन आप लिंक लिस्ट क्लास को यूज़ करके बना सकते हो। लिंक लिस्ट हम कवर कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। और एक हम बना सकते हैं एरे डी क्यू क्लास को यूज़ करके। ओके, एरे डी क्यू। तो ये 3 तरीके हैं जिसको यूज़ करके आप क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हो जावा के अंदर। और क्यों हम डायरेक्टली क्यू का नहीं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि क्यू क्या है आपका? क्यू एक इंटरफेस है जावा में, तो इसलिए हम डायरेक्टली नहीं बना सकते। बट ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम बना सकते हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं थोड़ा सा प्रायोरिटी क्यू के बारे में। थोड़ा सा देखो, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि एक्चुअली प्रायोरिटी क्यू क्या है, किस तरह से काम करती है वो। बट इस वीडियो में आपका वो कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा प्रायोरिटी क्यू के बारे में ही देख रहे हैं। सारा इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, एक एक फंक्शन को, एक एक मेथड को हम रन करके भी देखेंगे इस वीडियो में। तो आप बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा।
पैरिटी क्यू क्या करती है, क्यू की तरह ही काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही होता है इसमें, बट एट द टाइम ऑफ रिमूवल, आप नोट करो, एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑलवेज द लोएस्ट वैल्यू विल बी एट द हेड. ओके, ऑलवेज द लोएस्ट वैल्यू विल बी एट द हेड. एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ इसमें, ठीक है. मतलब कि जब रिमूवल की बात आएगी ना क्यू में, तो हमेशा छोटी वैल्यू को ही रिमूव किया जाएगा. और ये होता है आपका बेसिकली, इसमें हम कह सकते हैं कि असेंडिंग सॉर्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट. बट जब आप एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हो तब ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा असेंडिंग सॉर्ट में दिखेगा वो चीज़, ये नोट करके रखना. तो सपोज़ आपने एंटर किया इसमें, सपोज़ 5 आपने पहले एंटर किया, देन 3 आपने एंटर किया, देन 1 आपने एंटर किया, ठीक है. तो अगर मैं इसको इस एरे की फॉर्म में देखता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले कौन सा एंटर किया आपने, 5, उसके बाद आपने एंटर किया 3, उसके बाद आपने एंटर किया 1. बट जब आप इसमें रिमूवल करोगे, आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा करके, जब आप इसमें रिमूवल करोगे तो सबसे पहले आपका कौन सा आउट होगा, 1. मतलब कि जब भी इसमें आप एलिमेंट्स को स्टोर करते हो तो ऑलवेस्ट जो स्मॉलेस्ट होता है वो हेड बन जाता है अपने आप, ठीक है. तो यानी रिमूवल से पहले इसको आप इस तरह से देख सकते हो कि ये जो क्यू है वो रिमूवल से पहले कुछ इस तरह से दिख सकती है आपको, 1, 5 एंड 3. तो जब रिमूवल की बात आई तो सबसे पहले कौन सा बाहर निकलेगा, सबसे पहले आपका ये 1 जो होगा वो बाहर निकलेगा. यानी आफ्टर रिमूवल आपका जो क्यू है वो बेसिकली ये बन जाएगा, 5 एंड 3. एंड हो सकता है कि जब आप इसको प्रिंट कराओ, ड्यूरिंग प्रिंट इट विल शो यू लाइक दिस 3, 5, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको सॉर्ट कर दिया. बट रिमूवल में हमेशा याद रखना, आप किसी भी तरह से एंटर कर रहे हो, जब आप रिमूव करते जाओगे एक एक करके इटरेशन में, हमेशा छोटी वैल्यू सबसे पहले रिमूव होगी. दैट इज पैरिटी क्यू. ओके, सो ये याद रखो, एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑलवेज द लोएस्ट वैल्यू विल बी एट द हेड. सबसे पहले वही आपकी रिमूव होगी. तो हम इसको करके देखेंगे तो आपका वहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डाउट आपको लग भी रहा है इस वक्त. चलो कुछ मेथड्स मैं आपको बता देता हूँ. बेसिकली आई वांट टू डिस्कस अबाउट 2 मेथड्स, ऐड एंड ऑफर, कि क्या डिफरेंस है बेसिकली इसमें. सो अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन इज देयर, एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऐड मेथड एंड ऑफर मेथड. ऑफर मेथड हम पहली बार देख रहे हैं जावा कलेक्शन की वीडियो लेक्चर सीरीज में. ऑफर इज ऑल्सो अ मेथड विच इज़ यूज टू इंसर्ट अ एलिमेंट, ठीक है. सो ऐड भी इंसर्ट करता है एलिमेंट को और ऑफर भी इंसर्ट करता है एलिमेंट को. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है. ये भी इंसर्ट करता है, ये भी इंसर्ट करता है, दोनों में डिफरेंस बेसिकली हमें यहाँ पे बताना है. डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो ऑफर है इट डजंट थ्रो एक्सेप्शन व्हेन there is no space or the capacity of the queue is full. So it doesn't throw exception. Important है, आप नोट कर लो, it doesn't throw exception when the capacity is full. जब कैपेसिटी फुल है तो ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, ये सिंपली रिटर्न्स यू नल, ठीक है. सो बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ बूलियन मेथड जो आपको इंसर्ट करने से पहले ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है. अगर ट्रू है देन इंसर्ट होगा, अदरवाइज इंसर्ट नहीं होगा, सिर्फ नल रिटर्न होगा. बट जो ऐड मेथड है इट थ्रोज एन एक्सेप्शन, इट थ्रोज एन एक्सेप्शन व्हेन द कैपेसिटी इज फुल. सो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है विच वन ऑफ दिस इज बेटर एंड विच वन विल यू प्रिफर, सो डेफिनेटली ऑफर इज बेटर बिकॉज इट डजंट थ्रो एन एक्सेप्शन. तो आपका प्रोग्राम कभी भी एब्रप्टली टर्मिनेट यहाँ पे नहीं होने वाला, ठीक है. देन सम ऑफ द अदर मेथड्स आर रिमूव मेथड, पोल मेथड. Again it removes this the first occurrence, so not a difference in those methods. We will see all those things in the implementation part. Okay, so now let us move towards the implementation. वहाँ पे मैं आपको पीक मेथड भी दिखाऊंगा. पीक मेथड क्या करता है, बेसिकली एक्सेस करता है हेड एलिमेंट को. देन वी विल सी अबाउट द क्लियर मेथड ऑल्सो, जो पूरी की पूरी आपकी क्यू को एम्प्टी कर देगा, ठीक है. चलो फिर अब सीधा हम देखते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पैरिटी क्यू की. तो जितने भी अगर आपको डाउट लग रहे हैं अभी यहाँ पे, वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे जब आप इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को कवर करोगे. ओके, सो दिस इज
द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, लेट अस स्टार्ट विद द इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे मैंने एक प्रायोरिटी क्यू क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखा है एंड व्हाट आई हैव डन इज आई हैव यूज्ड एन इंटीजर रैपर क्लास। और ये आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर रखना, जब भी प्रायोरिटी क्यू आपको यूज़ करनी है यू हैव टू इम्पोर्ट दिस जावा डॉट यूटिल डॉट प्रायोरिटी क्यू क्लास। ओके चलो, तो पहले कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और दोनों की तरह से मैं आपको दिखा दूंगा बाय यूजिंग ऐड एंड ऑफर ऑल्सो, कि दोनों में सिंपल आपका इंसर्शन होता है। तो इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, p1 डॉट ऐड, सपोज मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ 5, देन p1 डॉट ऐड लेट अस से 3, देन p1 डॉट ऐड लेट अस से 1। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे सिंपल इंसर्ट किया है। अब देखो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो आप इसके टॉप एलिमेंट को देखना, जो पहला एलिमेंट होगा दैट शुड बी द लोएस्ट, दैट शुड बी द लोएस्ट। बाकी की बात नहीं कर रहे, टॉप की बात कर रहा हूँ। तो देखो टॉप पे क्या आ गया आपके पास 1। भाई आउट ऑफ 1, 5 एंड 3 सबसे छोटा कौन सा है, 1। तो 1 आपका टॉप पे आ गया। क्यों? क्योंकि जब हम रिमूव कर रहे हैं, मैंने क्या कहा था कि रिमूवल के टाइम पे हमेशा छोटा एलिमेंट जो होगा, जो सबसे छोटा होगा वही रिमूव होगा। और रिमूवल हमेशा आपका इसमें हेड से ही होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला एलिमेंट है वही आपका हमेशा रिमूव होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा जो पहला एलिमेंट होता है इन द केस ऑफ प्रायोरिटी क्यू वो हमेशा छोटा होता है, लोएस्ट होता है। ओके चलो, नाउ लेट अस ट्राई टू ऐड विद ऑफर मेथड ऑल्सो। सो ऑफर मैंने लिखा एंड सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे 6। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद अब प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे इसको हम। तो दोनों आपके बेसिकली देखो सेम तरीके से काम कर रहे हैं, डिफरेंस कोई नहीं है। बस डिफरेंस कहाँ पे आता है, जब कैपेसिटी फुल होगी तो आपका ऑफर मेथड नल रिटर्न करेगा, बट जो ऐड मेथड होगा वो आपको एक्सेप्शन रिटर्न करेगा। ओके चलो, अब हम देखते हैं यहाँ पे रिमूवल का, थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से रिमूव हो रहा है ना। वही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह से आपका एलिमेंट रिमूव हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ p1 डॉट रिमूव। अब ये क्या करेगा, जो टॉप पे है उसको रिमूव कर देगा और उसके बाद देखना कि आपकी क्यू क्या बनती है। जब मैं रिमूव कर दूंगा तो मेरी क्यू क्या बची, 1। 1 तो मेरा रिमूव हो गया, क्या बची 5, 3, 6। तो उसके केस में देखना कि आपके पास क्या आउटपुट आ रहा है, यू कैन सी दैट। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको बिफोर रिमूवल भी करा देता हूँ और आफ्टर रिमूवल भी करा देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। सो पी क्यू आफ्टर रिमूवल। ओके, बिफोर रिमूवल देखो और आफ्टर रिमूवल देखो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस तरह से प्रायोरिटी क्यू काम करती है। बिफोर रिमूवल क्या है, 1, 5, 3, 6। सबसे पहले कौन सा रिमूव होगा, सबसे जो टॉप पे है। टॉप पे क्या है, सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 1। तो 1 को इसने रिमूव कर दिया। अब आपके पास एलिमेंट्स क्या क्या बचे, 5, 3 एंड 6, है ना। अब 5, 3 एंड 6 में सबसे छोटा कौन सा है, 3। तो 3 आपका टॉप पे आ जाएगा। चलो एक और रिमूव करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब एक और मैं रिमूव कर रहा हूं तो मेरा कौन सा रिमूव होगा, 3 रिमूव होगा ऑब्वियसली। तो एलिमेंट्स आपके क्या क्या बचेंगे, 5 एंड 6। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू ऐड वन मोर एलिमेंट एंड वी विल सी कि अब क्या हो रहा है। चलो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 4। ठीक है, तो मैंने क्या करा, बेसिकली 4 ऐड किया है अब। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। देखो भाई 1 रिमूव हुआ, 1 के बाद आपके पास क्या क्या एलिमेंट्स बचे थे, 5, 3, 6। सबसे छोटा कौन सा है, 3। 3 रिमूव हो गया, आपके पास एलिमेंट्स क्या बचे, 5 एंड 6। अब उसके बाद आपने ऐड किया 4। अब 5, 6 एंड 4 में सबसे छोटा कौन सा है, 4। तो 4 आपका टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक बार अगर इसको दोबारा से रिमूव करता हूँ तो कौन सा रिमूव होगा, जो टॉप पे है। टॉप पे कौन सा है, 4। 4 रिमूव हो गया और आपकी क्यू क्या बन जाएगी अब, 5 एंड 6। तो इस तरह से देखो पूरा प्रायोरिटी क्यू काम करता है। कन्फ्यूजन मैंने आपको पूरा यहाँ पे रिमूव कर दिया कि एक्चुअली प्रायोरिटी किस केस में मिल रही है। प्रायोरिटी आपको डिस्प्ले के केस में नहीं मिल रही है, प्रायोरिटी आपको रिमूवल के टाइम पे मिल रही है कि सबसे पहले आपका सबसे छोटा वाला ही रिमूव हुआ। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी क्यू को उसने सॉर्ट करके आपको प्रिंट करा के दिखा दिया, ऐसा नहीं होता। जब रिमूवल की बात आ रही है तब सबसे छोटा एलिमेंट आपका सबसे टॉप पे है और वो रिमूव होता है। तो इस तरह से आपका प्रायोरिटी क्यू काम करता है। ओके चलो, तो फिर मैं रिमूव वाला पार्ट हटा देता हूँ और अब बाकी के जो मेथड्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो सबसे जो मेन मेथड है एक्सेस करने का, दैट इज़ पीक मेथड।
ठीक है। सो लेट अस फाइंड दिस। सो मैंने एक वेरिएबल लिया इंट आई एंड उसमें मैं पहला जो एलिमेंट होगा जो पीक है यानी जो टॉप पे एलिमेंट है उसको मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ। चलो तो इसको प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सो लेट अस एलिमेंट इज प्लस आई। अब यहाँ पे भी देखेंगे रिमूव करते करते कि कौन सा टॉप पे, वैसे दिख रहा है हमें कौन सा था तो, बट फिर भी देखते हैं। इंसर्ट किया मैंने 5316, पीक क्या करता है जो पहला एलिमेंट है जो हेड पे है, तो इसने क्या दिया मेरे को 1। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, P1 डॉट रिमूव कर देता हूँ। अब मैंने P1 डॉट रिमूव किया तो पहला एलिमेंट कौन सा रिमूव हो गया, 1 रिमूव हो गया। अब 1 के बाद आपका टॉप पे कौन सा होना चाहिए, आउट ऑफ 5 3 एंड 6 3 होना चाहिए, तो आउटपुट आपको क्या मिलना चाहिए 3। ठीक है, चलो एक और चीज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट 2 ऐड कर दिया। ठीक है, 2 ऐड कर दिया भाई। जब मैंने P1 डॉट रिमूव किया तो आपके पास क्या बचा, 5 3 6 है ना। फिर जब मैंने ऐड कर दिया 2 तो क्या बचा, 5 3 6 एंड 2। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है 2, तो टॉप पे कौन सा चला जाएगा 2, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 2। यू कैन सी दैट। ओके, तो इस तरह से देखो पूरी प्रायोरिटी क्यू काम करती है। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से काम कर रहा है प्रायोरिटी क्यू को। चलो तो अब देखो पीक एक मेथड हो गया। अब एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीक एंड पोल। पोल भी क्या कर रहा है, बेसिकली आपके हेड एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, और पीक भी आपके हेड एलिमेंट को ही एक्सेस कर रहा है। बट पीक आपका हेड एलिमेंट को रिमूव नहीं करता, ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं करता वो। ओके, बट जो पोल होगा वो रिमूव भी कर देगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे इसको हटा देता हूँ अब, और अब इंट आई की जगह मैं यहाँ पे लिख देता, पीक की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोल, और इसके बाद मैं दोबारा से प्रायोरिटी क्यू को प्रिंट कराता हूँ। सो आफ्टर पोल, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द आउटपुट। देखो पहले क्यू थी 1536, टॉप पे एलिमेंट था 1। अब क्योंकि मैंने क्या यूज़ किया, मैंने पोल को यूज़ किया, तो पोल क्या करेगा, एक तो रिट्रीव करेगा और रिमूव भी कर देगा। तो यानी आफ्टर पोल क्या बच गई मेरे पास 356। तो उसने पहला एलिमेंट 1 को रिट्रीव भी किया और रिमूव भी कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका काम करता है। नाउ लेट मी शो यू द क्लियर। सो क्लियर के लिए क्या करना है, P1 डॉट क्लियर, सिंपल। P1 डॉट क्लियर क्या करेगा, सारी की सारी क्यू को आपको एम्प्टी कर देगा। सो नाउ आफ्टर क्लियर लेट अस सी, नल आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक आएगी। ओके, सो क्लियर मेथड तो सिंपल है, हम पहले भी कई बार देख चुके हैं कि किस तरह से काम करता है क्लियर मेथड। चलो मैं आपको इसमें एक चीज़ और करके दिखा देता हूँ, एंड दैट इज हाउ टू इटरेट यूजिंग इटरेट मेथड। किस तरह से इटरेट मेथड को यूज़ करके आप कर सकते हो एक एक एलिमेंट को एक्सेस। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इम्पोर्ट दिस जावा डॉट यूटिल डॉट आइट्रेटर। ठीक है, एक तो आपको इसको इंपोर्ट करना है जावा डॉट यूटिल डॉट आइट्रेटर को, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आइट्रेटर। सो आइट्रेटर, एंड सिंस आई एम यूजिंग दिस इंटीजर, सो इंटीजर, जस्ट चेक दी स्पेलिंग में गलती ना हो, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सो सपोज मैं इसका नाम लेता हूँ IT, एंड किस पे इटरेटर लगाना है मुझे, किस पे आइट्रेटर लगाना है, P1 प्रायोरिटी क्यू पे लगाना है। सो P1 डॉट आइट्रेटर मेथड। ओके, सो इस तरह से आप आइट्रेटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू यूज अ लूप। सो दैट इज कब तक, वाइल IT डॉट हैज़ नेक्स्ट, जब तक इसके अंदर वैल्यूज आती रहेंगी, जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक ये लूप रन करेगा, सिंपल। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड देन IT डॉट कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, सो इस तरह से आपको काम करना है, एंड दैट्स इट। नाउ लेट अस सी द आउटपुट। तो अब आपका देखो आउटपुट किस तरह से आ रहा है, 3 देन 5 एंड देन 6। अब इसका फ़ायदा ये होता है, जब आप आइट्रेटर कर रहे हो, आप एक एक एलिमेंट को अलग से इटरेट कर सकते हो, आइट्रेट कर सकते हो। ओके, तो आइट्रेटर आपको समझ में आ गया कि किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से ये एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है। नाउ यू कैन एक्सेस ईच एंड एवरी आइट्रेटर बाय सॉरी।
तो आपको अब आइटरेटर समझ में आ गया है कि किस तरह से आइटरेटर काम कर रहा है, किस तरह से हम एक एक एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग आइटरेटर। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ प्रायोरिटी क्यू कि किस तरह से प्रायोरिटी क्यू काम करता है। आप इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखिए अपने सिस्टम्स में। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स।